रानो चिड़िया एक बहुत मेहनती किसान थी। उसके पास एक छोटा सा सब्जियों का खेत था, जिस पर वो तरह तरह की सब्जियां उगाकर अपने बच्चों का गुजारा करती। सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, हरी हरी सब्जियां ले लो। अरे चिड़िया बहन, 1 किलो मटर देना। कबूतर भैया, आलू है, घिया है, लौकी है, टमाटर है और हरी मिर्च भी है, लेकिन मटर नहीं है। ठीक है तो चिड़िया, मैं कहीं और से ले लूंगा। ऐसे बोलकर कबूतर आगे बढ़ जाता है और तभी उसके पास एक तोता आता है। चिड़िया, मुझे 2 किलो मटर दे दो, मेरी पत्नी मटर पुलाव बनाएगी। मिट्ठू भैया, आप आगे से ले ले, मेरे पास मटर नहीं है। चिड़िया बहन, मटर तो सब ला रहे हैं, आप मटर क्यों नहीं ला रही हो? तोते भैया, मेरे मटर बस पकने वाले हैं, बस 1 हफ्ते की बात है, फिर मैं भी मटर लाना शुरू कर दूंगी। आप ये लौकी ले ले। नहीं चिड़िया बहन, मेरे बच्चे लौकी नहीं खाते, मैं मटर ही लूंगा। ऐसे बोलकर मिट्ठू तोता भी आगे बढ़ जाता है। चिड़िया पूरे दिन अपनी सब्जी बेचकर शाम को घर जाती है। गुड़िया बेटी, आज मंडी में सब लोगों ने मटर की मांग की, बस कुछ ही दिनों में हमारे मटर पकने वाले हैं। हाँ मम्मा, मटर के दाम भी अच्छे हैं, फिर हमारे पास खूब पैसे होंगे। हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ इस बार मेरी गुड़िया की शादी अच्छे से हो जाए। अब तो बस इन मटर पर ही भरोसा है, बाकी सब्जियाँ तो मिट्टी के भाव बिक रही हैं। मम्मा, आप क्या हर समय शादी शादी करती हो? मुझे नहीं करनी शादी। गुड़िया बेटी, आपकी सभी सहेलियों की शादी तो हो भी गई, फिर आपको क्यों नहीं करनी शादी? मुझे तो बड़ी चिंता लगी है, जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती मुझे तो चैन की सांस आने से रही। अब जाओ, मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। जी मम्मा, मैं अभी खाना लाती हूँ। ऐसे गुड़िया रसोई घर में जाती है और मम्मा चिड़िया के लिए खाना लाती कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया बाहर जाती है तो वहाँ सेठ कालू कौवा खड़ा था। आए कालू सेठ जी, मैं बस आपके पास आने ही वाली थी। मुझे सब पता है, तू मेरे पास आने वाली नहीं थी तो मैं ही आ गया। अब जल्दी बता, मेरे 20,000 रुपए कब देगी? लेकिन कालू सेठ जी, मैंने तो आपसे 3 महीने की मोहलत मांगी थी, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगी। मेरी मटर की फसल अभी बिकना शुरू भी नहीं हुई। देख चिड़िया, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 2 दिन में मेरे रुपए वापस चाहिए। नहीं मालिक, मुझे कुछ दिन का समय और दो, मैं सबसे पहले आपके पैसे चुकाऊंगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। ऐसे बोलकर गुस्से में कालू कौवा चला जाता है। चिड़िया तो परेशान हो गई थी। 2 दिन भी बीत जाते हैं। कालू, उस चिड़िया के घर चलो, 2 दिन हो गए हैं। गौरी, चिड़िया ने 1 महीने का बोला है, वो हमारे पैसे दे देगी, अब रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। कालू, तुम तो 1 नंबर के पागल रहोगे, मैं कौन सा उससे पैसे लेना चाहती हूँ? मेरी नजर तो उसके मटर के खेत पर है, देखा नहीं कैसी बढ़िया फसल हुई है। अरे गौरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तभी तो मैं सोचूं तुमने एकदम से पैसों का हल्ला कैसे बोल दिया। फिर दोनों चालाक कौवे चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं और जोर जोर से शोर मचाते। चिड़िया, या तो हमारे पैसे दे दो, वरना। गौरी मालकिन, बस 1 महीने का समय ही तो मांग रही हूँ, बस 1 महीना रुक जाएं, आपकी बड़ी कृपा होगी। चिड़िया, मैं 2 दिन नहीं रुक सकती, मेरे बेटे की शादी है, या तो मुझे पैसे दो, वरना तुम्हारे खेत के मटर हमारे होंगे। नहीं मालकिन, मैं भी इस मटर के ही सहारे हूँ, आप ऐसा जुल्म ना करें, मैं 1 महीने में तुम्हारे पैसे ही दे दूंगी। चिड़िया, पैसे आज देने हैं तो दे, वरना मैं कल से ही मटर तोड़ना शुरू कर दूंगा, फिर ये मत कहना कि मुझे बताया नहीं। ऐसे बोलकर कालू गौरी चले जाते हैं। चिड़िया दुखी हो गई थी, वो कई पड़ोसियों के पास पैसे लेने जाती। कबूतर भैया, मुझे 20,000 रुपए दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। कबूतर जी, जरा मेरे साथ अंदर चले, कुछ बातें करनी है। ऐसे लूसी कबूतरी कबूतर को भीतर ले जाती है। देखें कबूतर जी, कौवे के पैसे चिड़िया ने अभी तक नहीं लौटाए, आप कोई रुपये ना देना, वरना फिर हम काटेंगे कौवों जैसे चक्कर, मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है लूसी जी, मैं नहीं दूंगा, अब आप चिड़िया से मना कर दे। ऐसे लूसी चिड़िया से मना कर देती। चिड़िया कई पक्षियों के पास जाती है, मगर कोई उसे रुपए नहीं देता। दूसरे दिन से कौवे चिड़िया की मटर तोड़ने लग जाते हैं। कालू सेठ जी, ऐसा जुल्म ना करो, ये मटर ही तो मेरा सहारा है, मैं तुम्हारे पैसे भी इसी से चुकाऊंगी और अपनी गुड़िया की शादी भी करूंगी। ठीक है, तो हम ये मटर नहीं तोड़ते, लाओ, कहाँ है हमारे पैसे, हम अभी तुम्हारे खेत से बाहर जाते हैं। चिड़िया के पास कोई पैसे नहीं थे। गौरी कालू फिर से मटर तोड़ने लग जाते। चिड़िया उदास होकर अपने घर आ जाती है। मम्मा,
क्या वो कालू गोरी मान गई है? नहीं मेरे बच्चों, वो दोनों नहीं मान रहे। मटर से पूरी बुग्गी भर ली है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? ऐसे चिड़िया का परिवार तो बहुत दुखी था और कुछ ही दिनों में कालू गौरी चिड़िया के सारे मटर बेच आते हैं। वाह कालू, देखो 20,000 से पूरे 1,00,000 की बिक्री हुई। इसे कहते हैं दिमाग। हाँ गौरी, अगर अब आगे से चिड़िया कभी रुपया मांगने आए तो मना ना करना, फिर ऐसे ही दाव पेच खेलेंगे। वो कौवों का परिवार तो बहुत खुश था। इधर चिड़िया के घर में चूल्हा भी नहीं जला था। गुड़िया बेटी, आप ये चावल कहाँ से लाई हो? घर में तो कुछ भी नहीं था। मम्मा, ये चावल तो मैं अपनी सहेली से मांग कर लाई हूँ। लो आप भी खा ले। चिड़िया वो चावल खाने ही वाली थी, तभी उनके दरवाजे पर एक साधु पक्षी आता है। बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चिड़िया के घर में कुछ भी नहीं था। वो अपनी प्लेट उस साधु पक्षी को देने ही वाली थी, तब गुड़िया बोलती है, साधु बाबा, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम आपको क्या खिलाएं? गुड़िया बेटी, मेरा दिल नहीं कर रहा। लो बाबा, ये चावल आप खा लो। फिर वो साधु पक्षी वो चावल खाता है। बेटी, तुमने अपने चावल देकर मेरी भूख मिटाई। कल से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी चला जाता है। चिड़िया का परिवार सो जाता है। सुबह को चिड़िया आंखें खोलती तो उसका खेत फिर से हरा भरा था। मटर पहले से भी ज्यादा उगे हुए थे। गुड़िया बेटी, ये उस साधु पक्षी का आशीर्वाद है जो हमें कल देकर गए थे। हाँ मम्मा, उन्होंने कहा भी था हमारी परेशानी कल से खत्म हो जाएंगी। फिर वो तीनों जल्दी जल्दी से मटर तोड़ते हैं और मटर से भरी बुग्गी लेकर बाजार में बेचने जाते। कालू गोरी तो दूर से देख रहे थे। कालू, इस चिड़िया के पास इतने मटर कहाँ से आए? हमने तो सारे तोड़ लिए थे। ये तो खेत पर जाकर ही पता चलेगा, जल्दी से खेत पर चलो। वो दोनों अपने घर से तेज भागते हैं और चूल्हा बंद करना भूल जाते। धीरे धीरे आग घोंसले में लग जाती और कुछ ही देर में उनका पूरा घर जलने लगता। कालू, हमने तो ये सारे मटर तोड़े थे, फिर इतनी जल्दी और कहाँ से आ गए? पता नहीं, ये तो चिड़िया से पूछना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने घर आते हैं, लेकिन उनका घर तो बुरी तरह से जल रहा था। पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। तब तक चिड़िया भी पहुँच जाती है। कालू, हमारा घर जल गया, ये कैसे हुआ? गौरी, जाते समय तुमने चूल्हा नहीं बंद किया था, ये उसी के कारण हुआ है। अब हम कहाँ रहेंगे? कालू कौवे, आपने मेरे साथ बेईमानी की थी और देखो तुम्हारा सब कुछ जलकर राख हो गया। ऐसे मन ही मन खुश होकर चिड़िया वहाँ से अपने घर चली जाती है। कालू गौरी तो बेघर हो जाते हैं और अपने किए पर पछताते रह जाते। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।